हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है मंजरी ग्रुप की क्लास में। सो माता जी बहुत अच्छी क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर हमारे को भी चांस देते हैं क्लासेस करने के लिए। पहले प्रार्थना कर लेते हैं क्योंकि आज का हमारा टॉपिक क्या है। माता जी ने भी बताया था क्या टॉपिक है आज हमारा। डेली प्रेयर। हाँ, प्रेयर्स। तो फिर प्रेयर्स को करने के लिए भी प्रेयर करनी होगी, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माता जी ने बोला मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, तो सबसे पहले प्रश्न से ही शुरू करती हूँ। तो हम कौन सी प्रार्थना है जो हमें दिया प्रभुपाद ने रेगुलर करने के लिए, हम उसको ही करते रहते हैं। हम्म, बताओ। शाम्भवी बताओ। हरे कृष्णा महामंत्र। हाँ, हरे कृष्ण बोले मेरे साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारी जो ये मूवमेंट है वो मूवमेंट ही प्रेयर्स की है। और कैसी है, किचन मूवमेंट है, और भी बहुत कुछ है, लेकिन मेन जो है हमारा है वो प्रेयर्स है। तो हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है, आवाज क्लियर है, ओके है सबको, आवाज ठीक है, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है डेली प्रेयर्स। तो प्रभुपाद जो हैं वो उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। डीटी वर्शिप कैसे करते हैं, प्रसाद कैसे बनाते हैं, प्रेयर्स कैसे करते हैं, टेम्पल कैसे बनाते हैं, प्रीचिंग कैसे करते हैं, सब चीजें उन्होंने दी है ना। और उन्होंने कौन सी प्रेयर्स करनी चाहिए, वो भी उन्होंने हमें दिया। वो बताते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रेयर है वो हम कब करते हैं, मॉर्निंग में उठते ही। सबसे पहली प्रेयर कौन करते हैं बताओ प्लीज। हाँ जी आस्था। हरे कृष्ण माता जी, मंगला आरती से हम अपना हाँ, स्टार्ट करते हैं। मंगला आरती। और मंगला आरती कब होती है बच्चे, टाइम। 4:30। 4:30। तो आप में से हाथ खड़ा करें कौन कौन मंगला आरती करते हैं। ओके, शांभवी करती है, आस्था, यस माता जी। ओके, ऋषभ मंगल आरती करते हो, नहीं। नहीं। तो देखिए आज जो मैं आपको प्रेयर सिखा रही हूँ ना, अब आ रहा पुरुषोत्तम मास। आप ये जो प्रेयर्स करेंगे तो क्या होगा, आपको इसका बहुत लाभ, 1000 गुना लाभ मिलेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी, किससे, मंगल आरती से, है ना। इसको गुरु अष्टकम भी बोलते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हमें प्रेयर्स क्यों करनी चाहिए। प्रेयर्स करने से क्या होता है हमें पता चलता है। हमें सब बोलते हैं ना कि आपको विनम्र बनना चाहिए, आपको हम्बल बनना बोलते हैं, सब बताते हैं हम्बल बनना चाहिए। तो कैसे बनेंगे, जब हम ये बात को महसूस करेंगे, है ना, कि वी आर इन अ हेल्पलेस कंडीशन एंड वी प्रे फॉर हेल्प। हेल्प के लिए जब हम प्रेयर करते हैं, है ना, जब जब हम प्रेयर्स करते हैं ना, तो हम लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि यस, आई एम नॉट द डूअर, आई एम नॉट द कंट्रोलर, मैं ईश्वर नहीं हूं। मैं कैसा हूं, मैं भगवान का नित्य दास हूं। तो इस भाव को अपने अंदर लाने के लिए हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए। और प्रार्थनाएं किसकी करनी चाहिए, ये नहीं कि किसी की भी प्रार्थना करनी चाहिए, वो प्रार्थनाएं जो हमारे आचार्यों ने दी है। कैसे, क्यों करनी चाहिए आचार्यों की प्रार्थनाएं, आपको पता है। इसलिए करनी चाहिए, अब जैसे आराध्य अभी कहीं जाएगी और कभी आवाज लगाएगी अपनी माता को, तो पहचान लेंगी, पहचान लेंगी। आपकी मम्मी आवाज पहचानती है आपकी, है ना। ऐसे ही भगवान जो है अपने प्रिय भक्तों की आवाज को, उनके द्वारा गाए हुए प्रार्थनाओं को पहचानते हैं, है ना। तो जब हम उनकी प्रार्थनाएं करते हैं तो और ज्यादा प्रभावशाली हमारे को क्या मिलता है, हमारे को और प्रभावशाली उसका रिजल्ट मिलता है ना। सबसे पहले हम करेंगे गुरु अष्टकम। गुरु अष्टकम करेंगे, ये सुबह किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं, कौन बताएगा, ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं।
सूर्य, आप नोट कर लीजिए, क्विज होने वाला, कॉपी सबकी रेडी है, ऊपर करके दिखाओ सब लोग। हाँ, ठीक है। यस। तो ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? हाँ, सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले उसको क्या बोलते हैं? उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो ये जो प्रार्थना है ये किसने लिखी है? अब ये भी आपको नोट करना चाहिए, प्रार्थना कौन से आचार्य ने लिखी है? ये लिखी है शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने। किसने? आस्था? माता जी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। जी, शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखी है ना। तो ये हमें याद रखना होगा ना कि किसने ये प्रार्थना लिखी है। तो कौन से आचार्य ने लिखी है? शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। और हम लास्ट में ये भी बात करेंगे कि प्रभुपाद ने यही वाली प्रार्थना हमें क्यों दी। तो इसको कोई पढ़ेगा? आप पढ़ दो ये। किसी को आता है ये वाला? हैंड रेस करें। यस, आराध्य पढ़ो, अनम्यूट करो। जी माता जी, हरे कृष्ण। इसको बंद। हम्म पार्ट एक, संसार दावनल लीड लोक। रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसे नहीं करना है। संसार दावा न लीड़ा लोका, ताराने कारुण घन घना त्वं, प्राप्त से कल्याण गुणानवसे, वंदे गुरु श्री चरण वृंदम। ठीक है, अच्छा लगा इसे? इसको ऐसे याद करेंगे। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अब ये जो गुरु अष्टकम है ये हम किसके लिए करते हैं? ये हम अपने गुरु परंपरा के लिए करते हैं, है ना। सबसे पहले हम उठते हैं क्योंकि हमें भगवान का आश्रय, भगवान के नाम से हमें इतना प्रिय किसने बनाया? हमारे गुरु ने बनाया। तो ये जो गुरु अष्टकम है किसने लिखा है? शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है। और ये इसमें क्या चीज है इसकी हम अगर देखें तो इसके अंदर क्या क्वालिटी है? ये हमें गुरु के गुणों के बारे में बताता है। क्या बताता है ये? हमारे गुरु के गुणों के बारे में बताता है, सिम्टम, लक्षणों के बारे में बताता है। तो सबसे पहला लक्षण हमारे गुरु का क्या होना चाहिए? जिनके गुरु हैं, है ना, जिन्होंने गुरु धारण किया है ना, उनको भी पता चलना चाहिए कि क्या मेरे गुरु में ये लक्षण है। और जो धारण करना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक तरह का आपके लिए ओवरव्यू है ना। तो इसमें क्या बता रहे हैं? संसार दावा नरली लालो का। ये संसार कैसा है? ये एक ऐसा जंगल है जहां पर अग्नि लगी हुई है। कि देखिए, अब आप हो जाता है ना कि कई दफा हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, और हर व्यक्ति कोई ना कोई चिंता में रहता है ना। जैसे पलक को चिंता है कल पेपर में क्या होगा, और ऋषभ सोच रहा है मम्मी आज रात में कुछ अच्छा बनाएगी कि नहीं बनाएगी। चिंता है ना, चिंता होती है। ऐसे मम्मी पापा को भी चिंता होती है, सबको चिंता होती है। तो ये कैसा है, यहाँ पर हर व्यक्ति जो है वो एंशियस रहता है, एंजाइटी में रहता है। तो इसकी ये जो एंजाइटी है ये कैसी होती है? ये अब हम चाहते नहीं है कि हम एंजाइटी में रहें, दुख में रहें, है ना। हर व्यक्ति ये नहीं चाहता, लेकिन ये अपने आप कैसे, जैसे जंगल में आग कोई लगाता नहीं है लेकिन अपने आप लग जाती है। संसार दावा नल लीड़ा लोका। दावा नल मतलब क्या है? वन है जहां पर अग्नि लगी हुई है। तो अब इसमें क्या होता है? अभी अग्नि कैसे बुझेगी? है ना, जब जंगल में अग्नि लगती है ना तो एक बाल्टी पानी डालने से बुझ जाएगी? शांभवी, बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी, है ना। फायर ब्रिगेड से बुझ जाएगी? फायर ब्रिगेड से भी नहीं बुझेगी। कैसे बुझेगी? जब हमारा वर्षा होगी तब तब ये वर्ष जो अग्नि है ये बुझेगी। तो ऐसे ही जो हम परेशानी में रहते हैं जीव, वो कैसे उनको शांति मिल सकती है, कैसे कृपा प्राप्त हो सकती है? अगर हम गुरु का आश्रय ग्रहण करें। तो क्या करना होगा? गुरु का आश्रय ग्रहण करें। प्राप्त से कल्याण गुणानव से। गुरु कैसे होते हैं? उनके पास दया की वर्षा होती है ना। वो कहाँ से लेके आते हैं? अपनी होती है उनके पास? नहीं। गुरु कैसे बोलते हैं कि ये वर्षा में भगवान से लेके आए। तो यहां पर क्या बता रहे हैं? जो गुरु ये बोलते हैं कि मैं आपको कृपा दे रहा हूं, तो वो बोगस गुरु होते हैं। जो गुरु ये बोलते हैं कि मैं भगवान की कृपा आपको दे रहा हूं, मैं तो एक पोस्टमैन हूं, है ना, मैं आपको ये कृपा दे रहा हूं, तो वो सही माने में गुरु होते। तो सबसे पहला लक्षण हमने क्या देखा? गुरु का क्या होता है? कि वो हमें कृपा प्रदान करते हैं जिससे हम ये संसार दावा, जहां अग्नि लगी है, चिंताएं हैं, दुख है,
यहाँ पर हम लोग शांति प्राप्त कर सकें या आनंद प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो पहला लक्षण क्या हो गया? वो हमारे को एंजाइटी से, सफरिंग से क्या करते हैं, हमारे को रास्ता दिखाते हैं इसमें से बाहर निकलकर आनंद प्राप्त करने का। ठीक है आस्था, ठीक है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्या है, अब इसको याद पढ़ेंगे तो बहुत देर लगेगी क्या चलिए ट्राई करते हैं। आस्था पढ़ोगी? आप पढ़ो, पढ़ो। महाप्रभु गीतनित्य गीता वादित्रमागना मंसूरसेना रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्ग भाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्द। वेरी नाइस। तो सबसे पहले क्या बताया, गुरु क्या करता है, हमें हरि नाम देते हैं, है ना। उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमें हरि नाम से, आपको पता है ना गुरु क्या देते हैं, आपको हरि नाम देते हैं जिससे हमारे सारे जो दुख है, तकलीफ है, एंजाइटी है, वो दूर हो जाती है ना। वो और क्या करते हैं, वो आपको हरि नाम देते हैं और वो स्वयं भी करते हैं। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता। तो गुरु कैसा होता है, कैसे पहचानेंगे? वो हर समय क्या करता रहता है, वो कीर्तन करता रहता है, नृत्य करते रहते हैं, है ना। और ऐसा करने से क्या होता है, रोमांच कंपाशु तरंग भाजो, उनके शरीर में रोमांच जैसे होता है ना, कभी कभी हमारे पूरे रोंगटे खड़े हो जाते कभी कभी, होते हैं ऐसे, होते हैं ना, कभी कभी आंखों में आंसू आते हैं, रोने लगते हैं। तो ऐसा जब वो हरि नाम करते हैं, वो सदा हरि नाम करते रहते हैं, नृत्य करते रहते हैं भगवान के गीतों का, है ना। तो क्या होता है, उनका पूरा जो शरीर है वो आनंद विभोर होता है और वो नृत्य करते रहते हैं। ये उनका दूसरा लक्षण है। जो उन्होंने हमारे को पहला क्या बताया मैंने, कि संसार दावानल, जहां यहाँ पर अग्नि लगी है, इसमें वर्षा किसकी देते हैं, हरि नाम की। और फिर उसका महत्व भी बताते हैं, सिर्फ हमें नहीं देते, वो स्वयं भी ये हरि नाम हमेशा करते रहते। और कैसे करते रहते हैं, उनके अंदर ये करने से आनंद की पूरी प्रकाष्ठा होती है। आनंद पूरी तरह से, वेरी हैप्पी, वेरी ब्लिसफुल वो फील करते हैं। तो और मगर वो क्या करते हैं, अब हमें भी लगेगा नहीं नहीं, हमारे को भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हमारे भी अश्रु आ रहे हैं, तो ये चीजें हमें अभी नहीं आएंगी, समय लग, ठीक है ना। तो ये किस में होती है, ये गुरु में होती है। और ये गुरु कभी भी प्रदर्शित नहीं करते अपने, ये जो अष्ट विकार होते हैं इनको कभी भी प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन हम अगर करते रहेंगे तो हमारा भी प्रेम इसी तरह से भगवान से बन जाएगा। ठीक है, पहला क्या था, हरि नाम देते हैं हमें। दूसरा क्या है, मैं पूछूंगी, लिख लीजिए, दूसरा क्या है। दूसरा, स्वयं भी वो इस हरि नाम को लेते हैं, कैसे गाते हैं, नृत्य करते हैं, है ना। फिर अगला क्या है जी, दिख रहा है ना आपको, स्क्रीन दिख रही है ना। ओके, ये कौन पढ़ेगा? तरुणी सखी पढ़ो, तरुणी सखी पढ़ पाओगी? अच्छा चलो, चलो मैं पढ़, कोलोकेश्वरी आप पढ़ पाओगे? यस माता जी। पढ़िए प्लीज। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मर्जना दो युक्तस्य भक्तांश्नित्यनिरञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। हम्म फिर क्या करते हैं, है ना, हरि नाम लेते हैं और क्या करते हैं, और वो विग्रह पूजा करते हैं, डीटी वर्शिप करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, है ना, अभिषेक करते हैं, उनको भोग भी लगाते हैं। तो ये क्या है, ये गुरु हमारे करते हैं और हमें बताते हैं कि आपको ये करना है। वो प्रभुपाद कैसे, देखिए क्या करे प्रभुपाद, पूरा डीटी को कैसे सजाते हैं, उनको कैसे अभिषेक करते हैं, है ना। पूरा सब प्रभुपाद ने हमें समझाया और यही हमारी गुरु परंपरा में भी आता है ना। श्री विग्रहारा धन्य ते नाना श्रृंगार तन मंदिर नाल मार्जना, तो क्या करते हैं, वो सदा श्री राधा कृष्ण के अर्च विग्रह की पूजा में रत रहते हैं, है ना। और अपने जो शिष्य हैं उनको भी सिखाते हैं कि कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे अभिषेक करना चाहिए, है ना, कैसे भगवान को भोग लगाना चाहिए, भगवान को कैसे सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, आप पहनाते हैं ना, सुंदर आभूषण पहनाते हैं, है ना। और फिर क्या करते हैं, फिर मंदिर का मार्जन भी करते हैं। ये नहीं कि हमने सब कुछ कर लिया और मंदिर में हम मार्जन नहीं करते। मार्जन का मतलब होता है सफाई करना, क्लीनिंग करना। आज भी टेम्पल में क्या था, महा क्लीनिंग था,
तो आपको भी अपना टेम्पल क्लीन करना चाहिए। करना चाहिए ना। ये नहीं कि बस हमने भोग लगाया, अपने मंदिर को साफ भी करना। तो क्या करते हैं, युक्त से भक्त्यांश नियुंजतपि, क्या करते हैं ये गुरु खुद करके आपको दिखाते हैं कि ऐसे करना चाहिए। डू लाइक दिस, डू लाइक दैट, प्रभुपाद बोलते हैं डू लाइक दिस। आपको पता है प्रभुपाद ने पोछा कैसे लगाते हैं? पोछा लगाना आता है किसी को घर में? पोछा कौन लगाता है? हाँ, पोछा कैसे लगाते हैं ना, झाड़ू कैसे लगाते हैं, ये भी सिखाया। किसको? जो हिप्पीज थे, उनको नहीं आता था। तो प्रभुपाद ने सब सिखाया। आगे क्या है? आस्था पढ़ो इसको। चतुर्वेद श्री भगवत प्रसाद स्वदान तृप्तान हरिभक्ति संज्ञान कृत्वेव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो पहला क्या हुआ, हरि नाम दिया हमें। दूसरा लक्षण क्या, हरि नाम दिया नहीं, वो स्वयं भी करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप करो हरि नाम, मैं नहीं करूंगा, मैं हरे कृष्णा महामंत्र नहीं करूंगा, करते हैं। तीसरा क्या करते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं और हमें भी करना सिखाते हैं। और चौथा क्या करते हैं, बेस्ट प्रसाद किस किस को अच्छा लगता है? पलक, प्रसाद नहीं अच्छा लगता है? प्रसाद अच्छा लगता है। तो क्या करते हैं, वो भगवान को भोग लगाते हैं। कैसे भोग लगाते हैं? ये नहीं कि जो मन में आया मिश्री और ऐसे नहीं, बहुत ऑपुलेंट, बहुत ऑपुलेंट, बहुत टेस्टी। कभी केक, कभी पेस्ट्री, है ना, अच्छा लगता है। पिज्जा, हाँ, के लड्डू, क्या अच्छा लगता है? ऋषभ, क्या अच्छा लगता है प्रसाद में बेटा? लड्डू पिज्जा। लड्डू, यस। तो तो हमें क्या सिखाया गया कि ऐसे सिंपल नहीं देना है। भगवान का प्रसाद बहुत ऑपुलेंट होना चाहिए, बहुत अच्छा टेस्टी होना चाहिए। भगवान का प्रसाद, कुकीज होना चाहिए, केक्स होना चाहिए। तो क्या करते हैं, कैसा भगवान को कैसा भोग लगाया जाता है? 4 प्रकार का, है ना। चतुर्विधा, चाटने वाला, चूसने वाला, चबाने वाला, है ना। मतलब कोई ड्रिंक भी होती है, चटनी भी होती है, मीठा भी होता है, समझ रहे? 4 प्रकार, ये हमारे को सिखाते हैं। तो ऐसे नहीं कि आप भगवान को भोग लगाने कुछ भी लगाएंगे, नहीं, बहुत अच्छा लगाना चाहिए। तो क्या बता रहे, देखिए और क्या करते हैं, भगवान को भोग लगा के क्या करते हैं फिर? ये कौन है, पहचान रहे को? ये कौन है, देखिए, बताइए ये कौन है? प्रभुपाद के साथ कौन है? प्रभुपाद के साथ कौन है, बताओ जल्दी से। कौन बताएगा, पहचानो इनको। इनको पहचान रहे हो? हम्म स्पेशल प्राइज जो इनको पहचानेगा, ये हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज है। ठीक है, देखो, देख रहे हैं आप? तो शुरू से जब भी उन्होंने अपने गुरु जो हैं, हिज डिवाइन ग्रेस शीला प्रभुपाद से सीखा है सब कुछ। क्या कर रहे हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और सबको भोग का प्रसाद बांटते। हम्म तो क्या करते हैं, चतुर्विधाशी भगवत प्रसादो स्वादन तृप्तन हरि भक्त संग, तो सभी भक्तों को वो प्रसाद देते। और कैसा मैंने बताया था, चूसने वाला, चबाने वाला, चाटने वाला, हर तरह का ऑपुलेंट भगवान को भोग लगाते हैं। और फिर जब क्या करते हैं, अपने भक्तों को बांटते हैं। और जब वो देखते हैं कि उनके भक्त बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, तो उनको बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। प्रभुपाद कैसे प्रसाद देते थे? कैसे प्रसाद देते थे, हाथ पे ऐसे टच करते थे, है ना, ऐसे, ऐसे। क्या होता है, प्रसाद के साथ उनकी कृपा भी स्पर्श करते थे, ताकि कृपा प्राप्त हो। ऐसे ही सब जो गुरुजन हैं हमारे, वो भी ऐसे ही कार्य करते। तो क्या हो गया, हरि नाम दिया आपको, स्वयं हरि नाम करते हैं, फिर विग्रह की कैसे सेवा करते हैं वो बताया, फिर भगवान के भोग में क्या क्या बनता है वो बताया। 4 लक्षण मैंने आपको बता दिए, आपने नोट कर लिए होंगे, है ना, कर लिए ना, हैंड रेस करो। यस, सबने नोट किए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, गोलोकेश्वरी माता जी पढ़िए। शांभवी पढ़ेगी, पढ़ो बेटा, शांभवी पढ़ो। आपका हैंड रेस है, कौन पढ़ेगा? तरुणी, हम ही पढ़िए, माता जी पढ़िए। श्री राधिका माधव्योरपारा माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीक्षिणा स्वादन लोलुपस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्।
तो अब ये उनका हमारे गुरु का पांचवा लक्षण है। क्या पांचवा लक्षण है? कि वो सदा राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में ही सोचते रहते हैं। उनके थिंकिंग प्रोसेस में ये नहीं चलता रहता है कौन सी मूवी देखनी है, यहाँ जाना है, नहीं। राधा कृष्ण इस समय क्या कर रहे होंगे, अभी क्या टाइम हुआ है, अभी 5 बजने वाले हैं, है ना, थोड़ी देर में भगवान लौट आएंगे। अपनी गायों के साथ लौट के आएंगे, या गोधूली का समय जब आते हैं ना भगवान वापस आते हैं, या अभी 2 बजते हैं, तो क्या होता है, भगवान राधा कुंड में, तो वो सदा भगवान के बारे में सोचते रहते हैं, है ना। प्रतिशन क्या बता रहे हैं, श्री राधिका माधव योर्यो पार्यो माधुर्य लीला गुण रूप नामना। वो कैसे नृत्य करते हैं, अभी क्या कर रहे होंगे, है ना। वो सदा उत्सुक रहते हैं जानने के लिए। और वो कैसे करते हैं, ये नहीं कि कभी दिन में या 10 दिन में ख्याल आया, नहीं, उन प्रति क्षण, एवरी मोमेंट ही इज थिंकिंग ऑफ कृष्णा। कृष्णा को कैसे प्रसन्न करना है, अपने गुरु को कैसे प्रसन्न करना है। तो हमें ये अपने गुरु से सीखना चाहिए, ऐसा लक्षण गुरु में होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, निकुंज योनो रतिकेले सिद्धे यायाली भीर्यो युक्तेरपेक्षणीया तत्राति दाक्षातति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणार वृंदा। अच्छा लग रहा है आपको? सीखोगे ना सब लोग? पुरुषोत्तम मास आ रहा है, कल से सीखो इसको, ठीक है। तो इस अब ये हमारा 6th जो है सिम्टम है। ये क्या 6th सिम्टम है? निकुंज योनो। भगवान कैसे रहते हैं? भगवान कुंज में भी रहते हैं, है ना, जो बहुत डीप फॉरेस्ट होते हैं। और डीप फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? कुंज बोलते हैं। और डीपेस्ट फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, जो कोई नहीं जा पाता है, उसको निकुंज बोलते हैं। वहां पे वो क्या करते हैं, वो सदा अपनी लीलाओं को करते रहते हैं, है ना। कुछ कुछ लीलाएं उनकी चलती रहती है, तो वहां पे हर कोई जा नहीं सकता है, वहां पे सिर्फ छोटी मंजरियां जा सकती हैं, है ना। सदा वो लीलाओं में दक्ष रहते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसी लीलाओं में वो दक्ष रहते हैं। दक्ष का क्या मतलब होता है, जैसे भगवान के लिए कोई पंखा झल रहा है, कोई उनके लिए वीणा बजा रहा है, तो अब गुरु क्या होते हैं, ये जो गुरु सब लोग होते हैं, ये राधा रानी की सखियां होती है ना, जो हमारे पास आते हैं गुरु को क्या करते हैं, वो अपनी सेवा करते रहते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ सेवा में लगे रहते हैं। कभी भगवान के लिए भोग बनाया, कभी भगवान के बैठने के लिए आसन सजाया, कभी बहुत अच्छे फूल लाके माला दी, चंदन लगाया, और कभी कभी बोट फेस्टिवल किया। तो गुरु जो होते हैं, देखिए क्या करते हैं, वो तो लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं और हमें भी पार्टिसिपेट कराते हैं, है ना। हम जन्माष्टमी पे जाते हैं ना, सेवा करते हैं ना, जन्माष्टमी में, बोट फेस्टिवल पे भी जाते हैं, है ना, और क्या करते हैं, रथ यात्रा में भी जाते हैं। तो देखो हमें पता भी नहीं है, और हमारे को सेवा में वो क्या करते हैं, नियुक्त कर देते हैं। हम्म, तो क्या करते हैं, हमें तो नहीं ना पता कि आप बोलो कि अच्छा हमें भी लीला में प्रवेश करा देते हैं। हाँ, जब बोट फेस्टिवल में कौन कौन गया था इस बारी, बोट फेस्टिवल में आप लोग गए थे, तो क्या हुआ, हमने भी लीला में प्रविष्ट करा दिया। देखिए कितना गुरु कितना ध्यान रखते हैं, वो लीला में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, और हमारे को भी क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं। वो दक्ष हैं भगवान की सेवा करने में, और हमें क्या करते हैं, हम जानते भी नहीं है। भगवान को चंदन लगाना, लगाते हैं ना, घर पे लगाते हैं ना चंदन। चंदन यात्रा में जाना, परिक्रमा करना, ये सब क्या करते हैं, गुरु हमारे को बताते हैं, और हमें सेवा देकर भगवान की लीला में प्रविष्ट भी कराते हैं, कि ऐसे ऐसे भगवान के वहां पे सेवाएं होती हैं, ठीक है। फिर अगला क्या आता है, फिर आता है साक्षात। ये तो बहुत अच्छा है, ये कौन करेगा, आस्था करो। साक्षात् हरिपेण समस्त शास्त्रे उक्तस्य तथा भवेव सात्विक किंतु प्रभोर्यः प्रियैव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। हम्म तो अब आ रहा है, ये गुरु कौन होते हैं, साक्षात धरित्वे न समस्त शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं हमारे, जितने भी स्क्रिप्चर्स है ना, भगवत गीता है, भागवतम है, उसमें क्या लिखा है, गुरु कौन होते हैं। पलक ये क्या कर रहे हो,
मत करो ऐसे बेटा, लाइन मत डालो आप। तो क्या करते हैं वो क्या लिखा है, गुरु कौन होता है, साक्षात भगवान स्वयं धरती पे आते हैं। गुरु कौन है, स्वयं भगवान है, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्था भव्यता एवं सदपि किंतु प्रभु या प्रिय एवं तस्य वंदे गुरोषि चरणारविंद। वो एकदम गुरु है। गुरु कैसे हैं, भगवान के समान है, लेकिन कैसे, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम्म गुरु भगवान नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। हम कभी कभी किसी किसी और जगह पे देखते हैं ना कि गुरु बोलते हैं मैं ही भगवान हूं, है ना, मेरी पूजा करो, कृष्ण कोई नहीं है, और आप उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं, मैं ही भगवान हूं। नहीं, किंतु प्रभु या प्रियवम तस्य, वो भगवान को बहुत प्रिय है, वो भगवान नहीं है। लेकिन हमें उनका सम्मान कैसे करना चाहिए, भगवान के समान करना चाहिए। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि वो भगवान के बहुत ही प्रिय हैं। ठीक है, भगवान नहीं है, लेकिन हमें उनका आदर कैसे करना है, भगवान के। ये क्यों बता रहे हैं हमारे को यहाँ पर, ताकि आजकल जो बोगस गुरु होते हैं ना, हर कोई, आप देखो वृंदावन में जाओ, ये मैं भी भगवान हूं, मैं भी भगवान हूं, मैं भी भगवान हूं। तो इस बात को समझाने के लिए शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें यहाँ पर साथ में इसमें बता रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है। कौन पढ़ेगा, पढ़िए गोलोकेश्वरी, पढ़ लीजिए। ओके, आस्था आप पढ़ लो। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादानागति कुतोऽपि ध्यायानि सन्तु वस्य यस्य श्रीसन्ध्यां वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। जय। तो क्या है, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, कैसे, अगर आप श्री गुरुदेव की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अगर गुरु की कृपा होगी तब भगवान प्राप्त होते। तो ये देखो, ये रेल की दो पटरी, भगवान की कृपा होगी तो गुरु मिलेंगे, और गुरु जब हमारे को कृपा करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। तो क्या करना चाहिए, हमें गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, फिर हम भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम गुरु की इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे गुरु को, ये नहीं कि सिर्फ गुरु गुरु तत्व लिमिटेड नहीं है कि बस वो जो बिल्कुल प्रभुपाद की बात मानेंगे या हमारे गुरु महाराज की बात मानेंगे, नहीं, जो भी डिवोटीज हैं जो अच्छे से उनको फॉलो कर रहे हैं, है ना, हमारे काउंसलर्स हैं, माता जी हैं, सब लोग हैं, उनकी हमें इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। फिर क्या है, ध्यान सतुवंश, उनको सदा अपने गुरु को कम से कम 3 बारी, जो लोग गायत्री करते हैं, हम भी हर पल अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। ऐसे गुरु के चरणों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ जिसके अंदर ऐसे 8 लक्षण हैं, है ना। पहला क्या था, हरि नाम देते हैं, स्वयं हरि नाम करते हैं, फिर क्या करते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, फिर चौथा क्या था, बहुत अच्छा भगवान को भोग देते हैं, पांचवा क्या था, उनकी लीलाओं का स्मरण करते रहते हैं, है ना, फिर क्या था, उनकी सेवा करते हैं निकुंज योनों में, है ना, और हमें भी अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने भक्तों को। सातवां क्या था, उनका बताया कि गुरु कौन है, भगवान का, भगवान समान है लेकिन भगवान नहीं है। फिर इतने सब जो लक्षण हैं, ऐसे लक्षण वाले गुरु का हमें क्या करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर हम आज्ञा का पालन करेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, प्रसादा न उनकी कोई भी गति नहीं होगी। तो ऐसे गुरु के चरणों में मैं क्या करता हूं, मैं चरणों में प्रणाम करता हूं। ये किसने है, ये श्री श्री गुरु अष्टकम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा है ना। क्यों, और प्रभुपाद ने यही वाली प्रेयर क्यों चूज करी, क्योंकि इसमें बताते हैं श्रुति फल, जब भी हम कोई प्रार्थना करते हैं ना उसका फल मिलता है। उसमें क्या बताते हैं, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के शुभ समय में श्री गुरु के प्रति गुणगान, ये गुणगान किया ना हमने, गुरु में ये है, गुरु में वो है, हमारे गुरु में वो है, का गुणगान युक्त इस प्रार्थना का उच्च स्वर से एवं सावधानी पूर्वक कैसे करना है, ब्रह्म मुहूर्त में करना है ना, या जल्दी जितना भी उठ सके, और उच्च स्वर में करना है, अच्छे से बोलना है, और सावधानी पूर्वक, मतलब सावधानी पूर्वक आपको इसका अर्थ भी मालूम होना चाहिए। जैसे मैंने आपको सारा अर्थ बताया, करता है उसको मृत्यु के समय वृंदावन, जब हम ये शरीर छोड़कर अपना भगवत धाम जाएंगे तो हमें राधा कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा का अधिकार प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद ने जब शुरू किया ये मिशन, तो उन्होंने कहा ये जो
शुरू में हिप्पी से ना, या हम भी कितना ही भक्ति कर पाते हैं, बोले कि अगर तुम कुछ भी नहीं कर पाओ, अगर सुबह उठ के अगर तुम ये गुरु अष्टकम कर लो, तो क्या होगा, आपको जरूर भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, इसके बाद हम नेक्स्ट कौन सी, अब ये तो हमने क्या किया, ये तो हमने भगवान का गुणगान किया, मतलब अपना ग्रेटिट्यूड दिया, दिखाते हैं ना हम अपनी कृतज्ञता दिखाते हैं कि कितने अच्छे गुरु हैं जिन्होंने हमें भगवान के दर्शन दिए, और क्या, और भगवान की सेवा कैसे करनी है सब कुछ सिखाया। अब इसके बाद कौन सी प्रेयर करते हैं हम, कौन बताएगा? मंगल आरती के बाद कौन सी प्रेयर होती है? हाँ जी, नेक्स्ट प्रेयर कौन सी होती है? याद आया कुछ? देखिए, अब कुछ याद आया? कौन है ये? हरि बोल। नरसिंह देव भगवान, है ना? ये कब की पिक्चर है? ये जो नरसिंह भगवान मायापुर में है ना, जब पहली बार आए थे, ये उनकी पिक्चर है। ठीक है, तो अब ये नरसिंह प्रेयर किसने लिखी है, कौन बताएगा? पता है आपको नरसिंह प्रेयर किसने लिखी है या चारण की है? हाँ, अरे नरसिंह प्रेयर तो सबको आना चाहिए। जानते हो किसने लिखी है? अच्छा, वो तो लिख लिया ना, गुरु अष्टकम किसने लिखा है? अच्छा, अब मैं बताती हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु एक बारी साउथ की विजिट पे गए, है ना? जब वहां गए तो उन्होंने एक मंदिर में जाते हैं, सीढ़ी के ऊपर जाकर वहां पर नरसिंह भगवान का विग्रह है। तो वो क्या करते हैं, वो उच्चारण करते हैं कुछ भगवान की प्रशंसा में प्रार्थनाएं। तो ये किसने दिया हमें प्रार्थनाएं, किसने दिए प्रार्थनाएं? चैतन्य चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु ने। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। और ये आरती किसको आती है? ऋषभ, सुनाओ तो ये आरती। नहीं, याद करनी है सबको। ठीक है, कैसे, कौन बोलेगा ये आरती? शांभवी को आती है, शांभवी बोलो। शाम भी बोलो, अरे बोलो ना, मेरा गला बज रहा है। ही माता जी। बोलो। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादित्तधायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलाटङ्कानखलाये तो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहादिं शरणं प्रपदे। हम्म अभी 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 एक सस्पेंस है, अभी अभी तो तवकर कमल है ना, वो नहीं लिखा उन्होंने, वो किसने लिखा है? हम्म उन्होंने सिर्फ ये दो प्रार्थनाएं बोली, ठीक है। और इसके बाद ये प्रणाम मंत्र आता है ना, जो ये पढ़ो बेटा। ओके। तव कर कमल वरे नाखा अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवदीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। हम्म तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगाम। तो ये किसने दिया है? ये जयदेव गोस्वामी जी ने दश अवतार अष्टकम लिखा है, ये प्रणाम मंत्र वहां से लिया। और ये जो इससे पहले वाली हमारी जो दो प्रार्थनाएं हैं वो चैतन्य महाप्रभु ने दी थी। तो प्रभुपाद एक दफा बहुत बीमार हो गए थे, है ना? तो उन्होंने क्या बोला कि आप ये दोनों प्रार्थनाएं लिखो। तो उन्होंने क्या कहा, आप नरसिंह भगवान से प्रार्थना करो कि आपके गुरु का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो आप उनकी रक्षा करिए। तो इसमें क्या है, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दाहिने, प्रहलाद आह्लाद। हम्म कौन है? हम ऐसे नरसिंह भगवान को नमस्कार करते हैं जो प्रहलाद, जो उनका प्रिय भक्त है, उसको क्या देते हैं? आह्लाद, मतलब आनंद देते हैं। और हिरण्यकशिपु जो नॉन डिवोटी है ना, उसको क्या करते हैं, जो तो उसके भक्तों को कष्ट देता है, उसको क्या करते हैं, उसकी जो चेस्ट है उसको पूरा अपने पंजों से चीर डालते हैं, है ना? फिर इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा। तो हमें घबराने की बात नहीं, हमें सिर्फ
ये सदा याद रखना है, कृष्ण हमारे संग हमेशा रहते हैं। तो यहाँ पर भी वहां पर भी, जहां जहां आप जाएंगे वो आपकी रक्षा करेंगे, अगर आप उनको पुकारते हैं ये आरती करके। बहिर नृसिंहो हृदय नृसिंहो, सॉरी, बहेर मीन्स बाहर भी है और हमारे हृदय में भी है ना। तो हृदय में भी, बाहर कहीं पे भी आप जाएं, ये प्रार्थना हमेशा आपको याद रहनी चाहिए। आप कभी भी किसी भी ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, और सुबह के समय दोपहर के समय सदा आपको ये आरती करनी चाहिए। तो ऐसा बताते हैं कि जब भगवान को बहुत बहुत भगवान हैप्पी होते हैं ना, तो कैसे दिखते हैं? कृष्णा बहुत हैप्पी होते तो कैसे दिखते हैं? जगन्नाथ, जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, है ना। और जब बहुत गुस्सा आ जाता है ना भगवान को, जब कोई गलत काम करता है, उनके भक्तों को तकलीफ देता है, आप सब भक्त हो ना, एवरीबडी इज डिवोटी, है ना, एवरीबडी इज डिवोटी। सो जब भगवान को गुस्सा आता है तो कैसे दिखते हैं? नरसिंह भगवान जैसा। ठीक है, तो हमारे को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारे साथ है, हमारे हृदय में। हृदय में मतलब क्या होता है? हमारे हृदय में 6 शत्रु होते हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, मतलब बहुत सारे डिजायर होते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं मिल रहा, गुस्सा आता है ना। तो ये जो सब चीजें हैं, इसको भगवान अंदर से समाप्त करते हैं, और बाहर जो कोई हमारे पे कोई कष्ट देता है उसको भी भगवान समाप्त कर देते हैं, है ना। और फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं? ये जो दश अवतार सूत्र से ली गई है, तव कर कमल बरे नखम अद्भुत भगवान इतने शक्तिशाली है ना। हिरण्यकशिपु कौन था? हिरण्यकशिपु कौन था? उससे पूरा देवता कांपते थे, लेकिन उन्होंने कहा ये कोई मेरे सामने नहीं। किससे मारा? कोई शस्त्र भी नहीं, अपने नाखूनों से। आप देख रहे हो? तो ये बताता है कि भगवान कितने शक्तिशाली। केशव अधृता, भगवान कृष्ण क्या करते हैं? भगवान नरसिंह के रूप में आ जाते। अब आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपकी आपकी रक्षा करें, है ना। आपको बाहर से किसी भी तरह की मुश्किल से बचाएं, अंदर से भी आप किसी पे क्रोध ना करें, ईर्ष्या ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए? सिर्फ अपने लिए नहीं करनी चाहिए, आपको अपने गुरु महाराज के लिए करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स के लिए करनी चाहिए, इस्कॉन के लिए करनी चाहिए। समझ रहे हैं? ये नहीं कि मैं अपने लिए प्रार्थना करूं कि मेरा ध्यान रखो भगवान, नहीं, सबके लिए करना चाहिए। कैसे? क्यों? प्रभुपाद जब बहुत बीमार थे, उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो। जब कोई किसी के लिए प्रार्थना करता है ना, तो भगवान जल्दी से सुन लेते हैं। आ रहा समझ में? तो हमें सिर्फ अपने लिए प्रार्थना नहीं करनी है, पूरे इस्कॉन के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बड़ों के लिए ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान नरसिंह उनकी क्या करें? क्या करें? रक्षा करें। ठीक है। हम्म। उसके बाद, अब उसके बाद नेक्स्ट आरती कौन सी आती है? कौन सी आरती आती है नेक्स्ट? तुलसी आरती। तुलसी आरती आती है ना, सबके घर में तुलसी जी है ना। ओके, ऋषभ कहाँ चला गया? यस, ऋषभ है, तुलसी महारानी है आपके घर पे? पलक के घर में है? पलक आती है तुलसी? तुलसी आरती आती है बेटा? अच्छा, ये वाली आरती किसने लिखी है? एक मिनट, मैं बीच में प्रश्न पूछ लूं। पहला वाला गुरु अष्टकम किसने लिखा? जल्दी से आराध्य बताओ, कॉपी नहीं देखना, याद होना चाहिए। हाँ, बोलो माता बोलो। जी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। जय, वेरी नाइस। और शाम भाभी, नरसिंह प्रेयर किसने लिखी है? पहले के दो पहले के दो वो चैतन्य महाप्रभु हैं। उन्होंने दिए हैं। और जो लास्ट में प्रणाम मंत्र है, तब कर कमल वरे, वो मिस हो गया मेरा। कौन कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? सही आराध्या। बता। जयदेव गोस्वामी जी ने। ठीक है। अब ये तीसरी प्रेयर किसने लिखी है? नोट कर लो, ठीक है। हम्म। तो ये प्रेयर जो है वो लिखी है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। कौन है? जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है, उन्होंने ये हमें प्रार्थना दी है। कौन सी? तुलसी महारानी की। ठीक है। अब ये करते हैं फटाफट। ये आती किसी को? आस्था करिए। ये सबसे पहले जब हम कोई भी प्रेयर करते हैं ना, तो प्रणाम करते हैं ना तुलसी महारानी को, ये प्रणाम है उनका। करो बेटा। वृंद sorry. वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रते देवी सत्यवते नमो नमः। माता जी, should I हम्म recite 3 times?
नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, 3 बारी हमको करना चाहिए। बात यह है कि हमें ध्यान पूर्वक करना चाहिए। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हे वृंदा, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया हैं। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता। तो क्या बोल रहे हैं कि वृंदा देवी, जो वृंदा देवी हैं, उनका भौतिक नाम क्या होता है, तुलसी देवी, और जब वो आध्यात्मिक जगत में होती हैं, तो उनका क्या नाम है, वृंदा। और वो हमेशा भगवान केशव को बहुत ही प्रिय है ना। भगवान कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं अगर उसमें तुलसी जी नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट आता है, प्लीज पढ़िए इसको। ओहो, वृंदा देवी आ गई, वृंदा देवी की जय। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कहाँ थी तुम? पढ़ो पढ़ो हरे पढ़ो। कृष्ण माता जी। हाँ पढ़ बच्चे, पढ़। पढ़ पाओगी ना? तुलसी आरती करो। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। आप पढ़ोगे बेटा? नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियासी। नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाषी। तो क्या बता रहे हैं कि हमें अगर भगवान से का प्रेम चाहिए ना, तो सीधा नहीं जा सकते हैं। हमें कैसे जाना होगा, जो भगवान के प्रिय है ना, उनके थ्रू जाना होगा। और भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? वृंदा देवी। पूरा का पूरा जो वृंदावन है, किसके नाम पे है? वृंदा देवी। अगर आपको वृंदावन में जाना है तो कैसे, किससे परमिशन लेनी पड़ती है? वृंदा से। तो हम क्या बोल रहे हैं कि मेरी एक ही इच्छा है कि मैं क्या करूं, मैं वहां जाके पूरा आराम से वृंदावन में जाकर ये लस्सी पीऊंगा, पकौड़े खाऊंगा, गोलगप्पे खाऊंगा, नहीं। वहां जाकर क्या करना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है। समझ रहे सब लोग? है ना। ऋषभ वृंदावन जाता है बेटा? हाँ, गए हो? हाँ, गया वहां पे, हूँ। वहां पे क्या करते हो जाके? भगवान के दर्शन करता हूँ, बहुत सारे हाँ, मंदिर जाता हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस, और सेवा करते हैं। तो फिर आगे क्या बोलते हैं, जे तुम्हार शरण लाए तार वांछा पूर्ण होए, कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। है ना। तो अगर हमें अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना है, कैसी इच्छाएं, भगवान की सेवा की, अच्छी अच्छी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ण करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। और वो हमें क्या करेंगी, अमेरिका का वास दे देंगी, है ना, लंदन वास दे देंगी, है नहीं, दुबई वास दे देंगी, नहीं ना, वृंदावन का वास दे देंगी। इसका क्या मतलब है, हमें वृंदावन में घर मिल जाएगा? नहीं, हमारा मन वृंदावन जैसा हो जाएगा, है ना। हमारे मन में अच्छे अच्छे भाव रहेंगे, किसी के प्रति कटुता नहीं रहेगी, सबसे हम प्रेम करेंगे। ठीक है। ये नरसिंह भगवान बार बार आ जाते हैं। एक मिनट। अच्छा, उसके बाद क्या है, मोर ही अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा युगल रूप राची। उसके बाद क्या बोले, मेरी और भी एक इच्छा है, मुझे आप क्या करो, सेवा दो। लेकिन सेवा कहाँ पे दो? आप मुझे सेवा दो वृंदावन के कुंजों में, जहां पर मैं सदा श्री राधा कृष्ण के सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। है ना। क्या करने के लिए बोल रहे हैं, आप मुझे सेवा प्रदान करो, लेकिन कहाँ सेवा प्रदान करो? जहां पर राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का मैं दर्शन कर सकूं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए निवेदन धर सखीर अनुगत कर, सेवा अधिकार दिए कर निज दासी। अनुगत भाव, अनुगत का अनुगत, गत का मतलब जाना, अनु का मतलब पीछे। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे अंदर अनुगत भाव हो, हम किसी की किसी को फॉलो करें, किसी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। हमें अथॉरिटीज को फॉलो करना चाहिए, है ना। आपके जब माता जी हैं यहाँ पे, आपकी जो गुरुजन है आपके घर में है ना, तो गुरु जो होते हैं, उनके जो उनको फॉलो करते हैं डिवोटीज, उनको हमें इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए, सीधा नहीं। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रही हूँ? आराधे समझ में आ रही है? हमें अपने गुरु को क्या करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अनुचर मतलब हमें फॉलो करना चाहिए, नहीं कि मैं लीडर बनूंगी हमेशा, मुझे लीडर बना दो, मुझे ही सब हेड बना दो, नहीं। मुझे क्या करो, जो लोग ट्रेन हैं उनके अंडर हमें ट्रेनिंग लेना चाहिए, सीखना चाहिए।
है ना, भगवान की माला कैसे बनाते हैं, भगवान को भोग कैसे लगाते हैं, है ना, सीखना चाहिए। तो इसको क्या भाव बोलते हैं, अनुगत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या बोल रहे हैं, दीन कृष्ण दासे कहे ऐ येन मोर होए, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी। मतलब मैं आपसे इतनी सारी चीजें मांग रहा हूं ना, मुझे वृंदावन में दे दो, मुझे सेवा दे दो, लेकिन दीन कृष्ण दासे कहे, है ना, कि मेरी मेरी वो क्या बोलेंगे, मैं उस लायक नहीं हूं, मेरे में एलिजिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि आप जरूर मुझ पर ये कृपा करेंगे ना। तो जो कृष्णदास कविराज हैं, उन्होंने बोला मैं कैसा हूं, दीन हूं। हमें ये नहीं समझना कि मैं बेस्ट डिवोटी हूं, है ना, है ना, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं बहुत अच्छा ये करती हूँ, नहीं, मैं कैसी हूँ, ये सब हमारे गुरु की हम पर कृपा है। ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या होते हैं, प्रणाम कर, प्रदक्षिणा करते हैं ना, यानी कानी चापा पानी ब्रह्मा हत्कदानी चा, तानी तानी प्रणशंति प्रदक्षिणा पदे पदे। जब हम 4 बारी राउंड करते हैं तो क्या होता है ना, हमारे जितने भी पाप होते हैं, जो भी हमारे गलत कार्य होते हैं, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आज बस गलत काम कर रहे हैं और सुबह तो तुलसी परिक्रमा कर लेंगे नष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना शाम भी, ठीक है। तो इस तरह से हम तुलसी जी की आरती करते हैं। ठीक है, ठीक चल रहा है। तो ये हमारी तुलसी। अब इसके बाद कौन सी प्रेयर करते हैं हम, कौन बताएगा। और ये वाला मंत्र आप याद करना, ठीक है, तुलसी जी को जब तोड़ते हैं। अपनी मम्मी को बताना, बताने के लिए आपको। देखो कौन सी आरती होती है फिर, गुरु वंदना। जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, गुरु वंदना। इस्कॉन संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। और ये किसने लिखी है, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, है ना, शीला नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपनी एक पुस्तक है, उनकी प्रार्थना, एक पुस्तक है प्रेम भक्ति चंद्रिका। ठीक है, सबने नोट कर लिया ना, पहले शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा, फिर दूसरी किसने दी है, फिर दूसरा हमारे को किसने दिया, गौरांग महाप्रभु और जयदेव गोस्वामी जी ने। फिर तीसरी तुलसी प्रेयर किसने दिया हमारे को, कृष्णदास कविराज, ठीक है, और गोस्वामी जी ने। और ये जो गुरु वंदना है, ये किसने दी है, शीला नरोत्तम दास ठाकुर जी ने। अरे ये नरसिंह भगवान कुछ कह रहे हैं भाई, बार बार आते हैं। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक चल रहा है, सबको ओके हो गया। सब याद करेंगे, पहले प्रॉमिस करो सब याद कर लोगे ना पुरुषोत्तम मास में। ठीक है, चलो अब हम आज की लास्ट प्रेयर कर, माता जी कर लेंगे ये वाली प्रेयर, क्या याद है? माता जी ये वाली प्रेयर कर लेना एक यस और, यस, जल्दी कर दीजिए। बस। हम्म, ठीक है। तो क्या है, श्री गुरु चरना पद्मा केवल भक्ति सदमा, वंदो मोहि सावधाना माते, यहार प्रसादे भई ए भव तरिया आई, कृष्ण प्राप्ति है या पैते। क्या है, ये किसके लिए पूजा करते हैं, पहले पूजा हमने जो करी थी गुरु अष्टकम, वो सभी गुरु परंपरा के लिए थे, लेकिन ये हम अपने फाउंडर आचार्य किसके लिए, प्रभुपाद के लिए करें। क्यों, क्योंकि उनसे हमारे को शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। और हम दूसरों से क्या बोले, सावधाना मते, मुझे आप सावधान कर दीजिए, हमें कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। और क्या प्रसाद मिलेगा अगर हम प्रभुपाद की पूजा करेंगे, तो हमारे को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, है ना। फिर क्या है, गुरु मुख पद्मा वाक्या चितेते करिया एकिया, आर न करी है मने आशा, श्री गुरु चरणे रति ऐ से उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्वाशा। तो क्या है, जो भी हमारे गुरुमुख पद्मा वाक्य, जो भी उन्होंने बोला है, उनकी बुक्स में जो इंस्ट्रक्शंस है, उनकी जो लेक्चर्स में इंस्ट्रक्शन है, हम उनको फॉलो करेंगे, है ना। और हमारी कोई भी इच्छा नहीं है, किसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, प्रभुपाद की। और श्री गुरु चरणे रति, कैसे, हमें हमेशा उनके चरणों में रहना है, मतलब उनकी आज्ञा का, उनकी इंस्ट्रक्शंस का हमें फॉलो करना है। ये प्रसाद है, ये प्रसाद चाहिए हमारे को, है ना। ये नहीं कि लड्डू चाहिए, ये चाहिए, नहीं, प्रसाद क्या चाहिए हमें, उनकी आज्ञा का पालन करना। फिर क्या है, चक्षुदान दिलो यही, जन्मे जन्मे प्रभु से ही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकर्षिता, प्रेमा भक्ति यहाँ होते, अविद्या विनाशा जाते, वेदे गाय याहर चरिता।
क्यों हम पूजा कर रहे हैं ना, है ना? क्यों उन्होंने हमारे को चक्षु दिए, ये चर्म चक्षु नहीं, ज्ञान चक्षु, मतलब नॉलेज दिया है उन्होंने। और उन्होंने हमें क्या दिया, मेन चीज क्या दी है, दिव्य ज्ञान। दिव्य ट्रांसेंडेंटल नॉलेज क्या होती है? नॉलेज होती है, प्रभु भगवत गीता में बताते हैं नॉलेज का मतलब है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज क्या होती है? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और क्या हूं, भगवान का नित्य सेवक हूं। ये कैसी है, ये दिव्य ज्ञान है। ये कौन देते हैं? ये हमें प्रभुपाद ने दिया है, जिससे हमारी अविद्या जाती है ना? और ऐसा नहीं कि हम कोई अतिशोक्ति कर रहे हैं, सभी वेदों में गुरु की प्रशंसा दी है कि भगवान से कौन मिला सकते हैं? केवल गुरु, है ना? उसके बाद क्या है, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु लोकनाथ लोकेरा जीवना, हा प्रभु करो दया देह मोहे पद छाया एबे यश घूषक त्रिभुवना। क्या बोल रहे हैं, गुरु कैसे करुणा के सिंधु हैं, और हम कैसे हैं? अधम जनर बंधु। हमें बुद्धि नहीं है, हम जानते नहीं कैसे करना। तो वो हमारे पे कृपा करते हैं। और हमेशा नरोत्तम दास ठाकुर जी के जो गुरु महाराज क्या है, लोकनाथ गोस्वामी, उनका नाम हमेशा लेते हैं। लोकनाथ लोकेरा जीवना, वो सभी के जीवन को क्या कर सकते हैं, वो प्रसन्नता प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे गुरु को मैं क्या कहता हूं, मैं हमेशा उनकी शरण ग्रहण करता हूं। और क्या हो, एबे यश भूषुक त्रिभुवना, हमें ऐसा काम करना है, ऐसी सेवा करनी है कि हमारे गुरु की, हमारे शिला प्रभुपाद का जो गुणगान है वो पूरे विश्व भर में करना है ना। ऐसा काम सब करेंगे, ठीक है? तो ये हमारी गुरु बनी। तो दैट्स ऑल। अभी आप इस प्रार्थनाओं को पुरुषोत्तम मास में याद करिए और इसका लाभ लीजिए, ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। आज माता जी ने हमें बताया कि हमें कैसे प्रेयर्स करनी चाहिए, इम्पोर्टेंट प्रेयर्स बताए, है ना? ये इस्कॉन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर्स है, सबको समझ में आया, है ना? और माता जी ने साथ में भी बताया कि किसने ये प्रेयर्स लिखी है, उसकी क्या इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो हमें पुरुषोत्तम मास जैसे मैंने बताया आने वाला है, राइट? तो पुरुषोत्तम मास, ये अभी आप लोगों की गर्मी की छुट्टियां किसकी किसकी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। वृंदा, अभी तुम्हारी छुट्टियां नहीं हुई स्कूल की? अभी नहीं माता जी। अभी कब होंगी, कुछ पता है? माता जी जून 2 जून को होगी। 2 जून में होंगे, ओके ठीक है। तो मैं सोच रही थी कि एक क्लास आपको समर कैंप रखने के लिए मंजरी ग्रुप का, तो बेबी जून में अभी विल ट्राई, लेट्स सी। तो हम अपने घर पे रखेंगे एक दिन का मंजरी कैंप, उसमें हम तरह तरह की एक्टिविटीज और सारी चीजें पार्टिसिपेट करेंगे। और आप लोगों को कई चीजें सीखने को भी मिलेंगी। तो आप लोग फटाफट थोड़ा पुरुषोत्तम मास में, क्योंकि अधिक मास होता है तो सब चीज अधिक करना होता है, तो आप लोग क्या 2 एक्टिविटीज इंक्लूड करेंगे अपने लाइफ में, उसको लिखिए अपने कॉपी पे। क्या 2 एक्टिविटीज आप अपने डेली करेंगे भगवान के सामने? क्या 2 एक्टिविटीज डेली करेंगे? वृंदा का एक एक्टिविटी तो शुरू है, सुबह आरती करना, है ना? और आरती। करेक्ट ना? ठीक है, तो एक एक्टिविटी तो आपकी शुरू होगी कि आपको रोज आरती करनी है। और दूसरी, दूसरी क्या एक्टिविटी करेंगे? आप रोज हारमोनियम पर अपना हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? कर पाएंगे रोज? यस माता जी। ठीक है, तो ये 2 आप ज्यादा करेंगे, बाकी शाम को दीपदान वगैरह सब करिएगा, ठीक है? शाम को दिया जलाइएगा भगवान को, है ना? दीपदान करना चाहिए, चैंटिंग करनी चाहिए, माला करनी चाहिए। कोशिश करिए सेम ज्यादा छुट्टियों में माला करें, 16 राउंड करें ना आराध्या, छुट्टियां चल रही हैं, सब लोग कोशिश करो। है ना? टेम्पल विजिट कर सकते हैं, ठीक है? ओके। सो माता जी का हम लोग थैंक्स बोलने के लिए हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे, हाँ? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त की जय। निताई गौर प्रणाम।